देखिए, जो रीजनिंग की क्लास है आज दूसरी क्लास है रीजनिंग की, जो कि ऑलरेडी एक क्लास आपको मिल चुकी है। और रीजनिंग में जो कि आपको हमने टोटल 15 क्वेश्चन लेकर देखे थे, उसी के आगे ये आप दिशा दूरी चैप्टर की टोटल 3 क्लास में पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज आपके सामने 15 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगले क्लास में 20 मिलेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद या तो कैलेंडर या तो एज वाला, ठीक है, ऐसे करके जो भी चैप्टर हम शुरुआत करने वाले होंगे आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा पिछले क्लास में कि अगले क्लास में कौन से चैप्टर हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे छू मंतर में, प्यार से मोहब्बत से बिल्कुल क्वेश्चन एक एक करके समझेंगे और सॉल्व करने की आगे कोशिश करेंगे। चलिए बेगा देर किए हुए आगे चलते हैं। मैंने बोला था कि रीजनिंग की प्रॉपर क्लास मिलेगी, रीजनिंग की पूरी फाउंडेशन क्लास होगी। रीजनिंग की क्लास जो मैं ले रहा हूँ ये नहीं ले रहा हूँ कि सिर्फ आपको जो रीजनिंग की क्लास होगी इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको उसी के हिसाब से चल रहे हैं। रीजनिंग की जो क्लास होगी उसकी मेन मकसद हम लोग का ये है कि आपकी जो भी फाउंडेशन है, रीजनिंग की फाउंडेशन चीजें हैं, ठीक है, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कैसी इजाजत दे रहा है और क्या कर रहा है। तो रीजनिंग की जो क्लास होगी पहला वाला फाउंडेशन मतलब बिल्कुल बेसिक, तो जीरो से हीरो बनने की कोशिश करेंगे हम लोग रीजनिंग में। जो मैथ की क्लास चल रही है मैंने आपको ऑलरेडी बता दूं कि मैथ की एसएससी के हिसाब से चल रही है, लेकिन अगली जो होगी आपको कहने के हम उसके भी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसके तरफ, जो आगे नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। एक क्लास आपकी शुरू होगी जिसमें सिर्फ मैथ की फाउंडेशन बैच होगा। फाउंडेशन मतलब बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे, बेसिक से हाई लेवल पर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बेगत लेट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है आप उसके तरफ देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आराम से बेटा। कौन सा स्टूडेंट है बोला था मैं दिन भर सोता हूँ रात में पढ़ता हूँ। हाँ बच्चे होगा कोई, रात वाले बैच में 9 बजे बच्चे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बोल रहा था मैं दिन भर सोता हूँ रात में पढ़ता हूँ। चलिए एक सेकंड शायद ये रुक गया। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा आपके सामने आ चुका है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित बिंदु ए से रोहित पूरब में 100 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर 100 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, फिर बिंदु बी पर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ के 250 मीटर चलता है। तो कह रहा है ए और बी के बीच में कम से कम दूरी बताइए जो ए और बी ने आपस में ए से बी पे जाने को उसने सफर किया है। तो चलते सबसे पहले कि बी जाने की कोशिश कहाँ किया था। देखिए ए खड़ा कहाँ से था, यहाँ पे था सर, तो सीधी लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये यहां से आप यहाँ पे आए, कहाँ गए, अपना पूरब की ओर में गए 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद पूरब से वो कहाँ मुड़ते हैं सर, वो पूरब से कह रहा है कि दाएं मुड़ते हैं, मतलब दाएं मतलब तो नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ वो 100 मीटर है। फिर कह रहा है कि फिर वो आपको फिर किधर मुड़ते हैं, तो फिर वो दाएं मुड़ते हैं, मतलब वो इधर आ गए। कितना आ गया सर, 20 आ गए। फिर कह रहा कि फिर वो बी पे पहुंचने के लिए 250 मीटर चलते हैं। तो कह रहा है कि भैया उसकी जो दूरी है आपको ये बताना है कि कहाँ है। तो सबसे हम लिख देते हो कैसे कैसे गए हैं। ये लेकर टोटल देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चले हैं वो है 100 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो चले वो 20 मीटर। तो ये भी टोटल 20 हो जाएगा, और 20 ये हो गया तो ये कितना हो गया 80 मीटर, क्योंकि 80 20 टोटल 100। ये था ए, और गुरु जी हमारे जो खड़े हैं वो थे बी। अब देखा जाए टोटल ए से लेके यहाँ तक की जो दूरी है 250 में से 100 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 150। अब कह रहा है कि ए और सी के बीच की दूरी बताए, तो लगा लो पाइथागोरस छूमंतर में। तो पाइथागोरस एसी के लिए क्या बताया था आपको
कि h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। b कितना था बेटा 80, 80 का स्क्वायर प्लस का 150 का स्क्वायर, 80 का कितना हो गया 6400 और 2000 कितना हो गया, ठीक है। हाँ प्लस करोगे बेटा कितना होगा, प्लस करोगे, प्लस करेंगे कितना होगा 28900। आपको पता है 289 कितना था 17 का, 17 बता 170, तो कहां पे भैया 170 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, नहीं है तो बताइए दोबारा समझा रहा हूं मैं। भाई देखो उन्होंने बोला था कि इन्होंने बोला था कि यहां से वो चलना शुरू कर रहे हैं, क्या ये नहीं, ए से चलना शुरू किया 100 मीटर यहाँ पे, फिर वो कह रहा था कि अपने हिसाब से कहाँ घूम गए भाई, कहाँ घूमे वो, बाएं घूमते हैं, दाएं घूमते हैं और 100 मीटर मतलब नीचे आ गए, ठीक है। फिर वो इधर की तरफ घूमे 20 मीटर, फिर यहां से फिर वो किधर घूमते हैं, दाएं घूमकर 250 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक 100 था, तो जब ये 20 तो ये भी 20 हुआ, ये 80, 80 20 100, ठीक है। 250 में 100 150, तो ये 150 ये हो गया, ठीक है, 80 ये हो गया, और आपको इसी निकालना था तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आपने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बिंदु ए, बिंदु ए से सीमा, सीमा लड़की का नाम है, दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, फिर पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर चलती है, अंत में वह पूरब की ओर 4 मीटर चलती है, बिंदु बी तक पहुंचती है। तो अगर ए और बी के बीच की दूरी बताइए कितना होगा, कराऊं मैं, बोलिए। ए से इस कोण पे कितना 7 मीटर आती है, फिर वो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोले तो सर उत्तर पश्चिम किधर है, हाँ पश्चिम चलती है, तो पश्चिम बोले तो इधर आ गई, कितना चलती है भाई 14 मीटर, ये भी सही है। उसका फिर कह रहा है कि उत्तर पश्चिम 7 मीटर चलती है, तो अब कह रहा है कि ये जहां पे थी यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होगा, तो नामकरण कर दूं मैं, ये बी जहां पहुंची थी ए था, चली थी कितना था बेटा 7 मीटर, ये कितना था सर 14 मीटर, ये कितना था सर 7 मीटर। अब देखो ये क्वाड्रिलेटर बन गया, जब ये इसके इक्वल है तो ये भी कहीं ना कहीं इसके इक्वल होगा, नहीं रेक्टेंगल नहीं बन रहा ना, नहीं बना। अच्छा फिर ये लास्ट में इधर यहाँ तक आती है, यहाँ तक 4 मीटर, मतलब वो यहाँ पे बी पे है, ये कितना है 4 है, लास्ट में 4 मीटर चलती है ना यहाँ पे। अब देखो ये 14 तो पूरा भी 14 होगा, ये बी और सी 14 होगा, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम हो गया, आमने सामने की भुजाएं, तो सर 14 है पूरा, तो 14 में से 4 माइनस कर दोगे, 14 में से 4 माइनस कर दोगे तो 10 मीटर बचा, ऑप्शन नंबर डी। आया समझे सर, जब ये 7 ये 7 14 14 14 में से 4 चल चुकी है तो कितना बचा 10। आया समझ में, चलिए बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है और फिर वो दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, बिंदु बी पर पहुंचता है, तो ए बी की दूरी कितना होगी 60 किलोमीटर। आंसर देखते हैं, हाँ 60 किलोमीटर, ये हाँ 60 किलोमीटर, सब किलोमीटर में, सब ये भी किलोमीटर में,
डायग्राम बनाना इसका एक बार। तो डायग्राम बना तो आंसर ही बच जाए हो जाएगा। ए है, देखिएगा ए है यहाँ पे कितना चलता है वो 60 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है बाएं, दाएं मुड़ता है मतलब नीचे आएगा 50, हाँ नहीं 50। फिर क्या आता है, फिर वो किधर जाता है भाई, बाएं बोले तो इधर जाएगा, इधर जाएगा भैया, इधर जाएगा भाई। क्या उधर तो दाएं ले रहे थे आप? पूरा पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इधर करो, नहीं उधर नहीं, उधर नहीं जाएगा सर। वही तो इधर जाएगा, हाँ तो इधर ही वही तो करो। ये 60 मीटर गया, 60। ठीक है। अब ये जो था नामकरण इसका कर दीजिए, ये कितना था, ए था, ये था बी था। अब यहाँ से एक लाइन आप सीधे ड्रॉ कर लीजिए दूसरी कलर से। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कहाँ पे होगा, ये ना, तो इधर देखो, इसका नाम कर दो, यहाँ पे रख दो सी। अब देखो ये 60 है, ये भी 60 है, ठीक है सर, 60 हो गया। अगर हम इसकी बात करें 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना था, ये वाला 50 था, हाँ तो 50 ले लो, 25 इसका 25 इसका, ठीक है। 60 60 120। अब देखो इसको निकालना तो आप निकाल सकते हो, ये क्या, तो इसका यहाँ तक का निकालो, फिर यहाँ तक निकाल लो। तो आप क्या करोगे, 60 इधर चला 60 इधर चला, टोटल कितना 120, 120 में 50, तो आप लगा लो, ऐसे लिखो ना, डायरेक्ट कर दो आप। देखो बेटा 60 60 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, या तो चाहो तो यहाँ पे इसको 25 मान लो, इसको 25 मान के निकाल लो, बात वही बराबर। समझ में आया सर, पर मैं डायरेक्ट निकाला हूँ, क्लियर सर। तो कितना होगा 12 1 4 4 00, 25 को करोगे 2 5 00, सॉल्व करोगे 1 6 9, ठीक है, 00 नहीं सर, इसका आ जाएगा 130 मीटर किलोमीटर, क्योंकि 169 30 का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट कर दिया। समझ में आया सर, या तो आप ऐसे करते, पहले ए सी यहाँ पे ओ नाम दे दो, इसका एन एन दे दो, आप ऐसे पहले यहाँ तक का निकालते, फिर यहाँ तक, बात बराबर ही होता। मैंने एक ही बार 50 माना, इसको 60 60 120 माना, छो मंत्र में आंसर निकाल के आपको दे दिया। चले आगे सर, बिंदु ए से सुमित पूरब की दिशा में चलता है, फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में इधर आ गया, पीछे की तरफ में कितना आ गया 20 मीटर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की दिशा में उधर चलेगा 20 मीटर चलता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। ये बी की दूरी बताइए कितना होगा। चले सर, क्या नाम है इसका, यहां से चलना शुरू करता है 20 मीटर, हम भी यहाँ पे आगे खड़े हैं। फिर कह रहा कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम नीचे आएगा ना, इधर आए, कितना आया सर इन्होंने, दक्षिण पश्चिम में कितना 20 मीटर। फिर कह रहा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोले तो सर उत्तर पश्चिम यहाँ पे आके खड़े हो गए, हाँ 20 मीटर। नामकरण कर दो क्या, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अब मेरी बात एक बात बेटा ध्यान से सुनना, जब ये देखा जाए तो ये कितना है 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है। आपसे पूछा ए और बीच की दूरी बताओ क्या होगा, आपसे मतलब कि आप इसका नामकरण कर लीजिए, ए बी इसका सी कर दो। आप बताइए इसका करके क्या होगा, ये आप 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, बताइए कितना होगा, बताइए भाई आंसर। कोई बताएगा, लगाओगे दिमाग, करूं मैं, हाँ कर ही रहा हूं। देखिए अगर हम बात करें तो इसको बेस मान लेते, इसको हाइट मान लेते, हम एसी निकालते सबसे पहले हम बीसी निकालेंगे। इसको आप बेस मान लो, इसको हाइट मान लो। आप बीसी निकालने के लिए क्या करोगे, एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। मेरे बेटे 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे शेर, ठीक है, 400 प्लस का 400, रूट का हो गया 800। आज को बोलेगा तो बेटा 800 को तोड़ेगा तो 20 रूट का 2 आ गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी इक्वल टू
निकालने के बाद लिख सकते हो क्या, BC माइनस का AC लिख सकते हो। BC कितना था, 20√2 माइनस का कर दोगे 20, क्या कर दोगे 20, तो 20 को आप कॉमन ले लो तो √2 माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 20 वाहा। हाँ समझ में गुरु, चले आगे। चलिए, एक आदमी ए की दिशा में, एक आदमी ए से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, चलो भैया मान लिया। फिर वो बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है 6 मीटर चलता है, फिर वो दोबारा बाएं मुड़ता है 3 मीटर चलता है तथा बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बी से ए से बी के बीच की दूरी और दिशा बताए किधर, दूरी बताना है दिशा ही बताना है। देखिए सबसे पहले वो कितना जाता है भाई, यहाँ पे खड़ा है और वो जाता है 30 मीटर, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर वो कहता है कि किधर मुड़ता है वो, दाएं मतलब कि इधर मुड़ेगा, कितना मिलेगा 10 मीटर। फिर कह रहा है वो मुड़ता है कितना आता है सर 6 मीटर। फिर कह रहा है इधर मुड़ता है, कितना मुड़ता है सर 3 मीटर यहाँ पे। अब इसका नामकरण कर दीजिए, चलना कहाँ से शुरुआत किया था, ए से, पहुंचा कहाँ बी पे। आपसे पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। अब बेटा देखो इधर कितना गए थे हमारे गुरुजी 10 मीटर, ये टोटल 30 था, 30 था। ये कितना इधर कितना गया सर, ये 6 था, ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 24। यहाँ कितना चले हैं वो 3 मीटर चले हैं ना, 3, तो 10 में 3 गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 7 हो गया। अब आपको AC निकालना है तो आराम से निकाल लीजिए। AC तो कितना 7 का स्क्वायर प्लस का, हाँ जी 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का होगा 576। बेटा 625 बोले तो 25 और ये से किस दिशा में है, ए से यहाँ से किस दिशा में हो, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। हाँ मुझे वो पूछना था, मतलब जैसे डायग्राम में मतलब जिस हिस्से से उस हिस्से का पूछ रहा है वो, हाँ ए से सी का पूछ रहा है, हाँ। तो हम ए सी हमारा दे रखा है, हाँ और उसमें मतलब आधी संख्या है तो हमें ए सी लेना पड़ेगा और वाली संख्या लेनी हाँ। पड़ेगी। देखिए आपको हमने क्या किया कि ये हमें निकालना, ट्रेंगल यहाँ बन गया बेटा, ट्रेंगल बन गया। तब ये निकला कैसे 7, जब टोटल ये 10 है तो ये भी 10 होगा, हाँ। 10 में 3 तो 7 आ गया। टोटल कितना था 30 था, जब ये 6 तो यहाँ तक भी 6 होगा, 30 में तो 6 गया तो 24 आ गया, 24 7 रख के निकाल दो, 7 तो 49, 24 को 5 से 6 प्लस करोगे 625 को करोगे तो आपका आ गया। अगला क्वेश्चन, रोशन जी कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहा। कह रहा है कि रोशन के स्कूल बस का मुंह उत्तर में था। जब वो स्कूल में पहुंचे तो बस स्टैंड से चलने के बाद 2 बार दाहिने और 1 बार बाएं घूमकर स्कूल पहुंच जाते हैं। तो बताइए कि बस स्टैंड किस दिशा में देख रहा था, तो वह बस स्टैंड किस दिशा, ऑप्शन नंबर सी स्वाहा। चलिए अगर हम बात करें स्कूल की बस की मुख किधर था, ऊपर था। अब कह रहा है कि 2 बार क्या घुमा उन्होंने, 2 बार राइट घूमे, लेफ्ट कितने बार घूमे, 1 बार बाएं। तो 2 बार मतलब कि 1 बार लेफ्ट, तो मैं देखा है तो 1 बार राइट घुमा दो ना इनको। बस चलने के बाद 2 बार दाहिने और 1 बार बाएं घूमे तो कितना हो जाएगा सर, 1 बार राइट घुमा तो राइट घुमाओगे तो कितना आएगा, ये इधर आएगा। तो हमारा इधर से कौन पड़ता है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, पश्चिम है ना, तो 1 बार घुमा दो तो पश्चिम आ गया आंसर। आया समझे गुरु, तो बोलो ना। चलिए सुबह में सूर्य उदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तब श्याम का मुंह किस दिशा में होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, मतलब ये इसके तरफ मुंह करके खड़ा है और ये इसके तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। और जो शेडो है, और इधर मान लीजिए सन हमेशा किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, पूरब से निकलेगा। तो अब कह रहा है इधर पूरब है ना, पूरब से सूरज निकलेगा, ये दोनों एक दूसरे मुंह करके खड़े हैं।
तो शेडो कहाँ बनेगा, एक को यहाँ बनेगा, एक को यहाँ बनेगा। तब श्याम का मुंह किस दिशा में है? पूर्व होगा भैया इसका। नॉर्थ होगा। सर ये पूरब तो हो ही नहीं सकता ना, ये एक दूसरे का मुंह करके खड़ा है। हाँ साउथ में नॉर्थ एक दूसरे दोनों में साउथ नॉर्थ मतलब पूरब पश्चिम तो हटा ही दो, ऑप्शन ही नहीं लगेगा त्रिक में। अब कह रहा है कि खड़ा होकर सामने एक दूसरे को बात कर, यदि राम की छाया श्याम के बाएं तरफ बनती है, तब श्याम की मतलब इसकी छाया इसकी बाएं तरफ बन रही है, तो इसकी इसकी दाएं तरफ बनेगी। तो इसका मतलब अब इसमें क्या हो जाएगा, आर एल आर सॉरी, तो इधर हो जाएगा आर और एल। अब बताइए सर एच का लेफ्ट राइट, तो इसका जिधर लेफ्ट होगा तो राइट होगा, आप उल्टा साधे खा तो हाथ अब जो भी होता है। सूरज जो है हाँ पूरब में उगता है, हाँ पूरब में किया हूँ मैं भी। ऊपर नीचे उत्तर नॉर्थ ईस्ट हो गया तो हाँ साउथ साउथ हो गया। मतलब कि ये दो तो ऑप्शन है ही नहीं आपका, ये तो हटा ही दो। क्वेश्चन क्या पूछा, श्याम का मुंह किस दिशा में, समझिए बेटा। तो ये दो, इसका राइट इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट इसका राइट। अब कह रहा है कि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तो राम जो है इसकी छाया इसकी बाएं इधर बनेगी, और राम का छाया श्याम के इधर लेफ्ट, तो दोनों का इधर ही बनेगा इमेज। आया समझ में। तो इसका किधर दक्षिण की तरफ मुंह है, नॉर्थ की तरफ। आया समझ में। राम की जो छाया है श्याम की लेफ्ट बन रही, तो लेफ्ट मतलब इधर बनेगी, तो इसकी जो है इसकी राइट बन रही, तो राइट इधर बनेगी। तो इसका मतलब ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। अगर राइट में बनेगा तो लेफ्ट में परछाई जाएगा, और लेफ्ट में बनेगा तो राइट में। शाम में सूर्यास्त के 6 बजे रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यदि विद्युत बोर्ड की छाया ठीक रोहित के बाएं ओर पड़ती है, तो रोहित का मुंह की दिशा में है। अब शाम के समय है तो शाम में इधर सूरज डूबेगा ना, पश्चिम में है। तो इसका ऐसे ही है साउथ। अब क्या बताना है, पिछले वाले क्वेश्चन से भी रिलेट कर देगा। वो उसमें उगता है इसलिए इसे दबता तो साउथ हो जाएगा। एक घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 पर उत्तर दिशा में, तो 7 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, बोलिए। पश्चिम वो ये हो जाएगा उत्तर भैया ही हो साउथ गया। वेस्ट। भैया हाँ हाँ। ये है इसका। साउथ वेस्ट सही है, क्योंकि देखो 4:30 पे, हाँ वही होना चाहिए। यहां से यहां तक देखो सामने ये कितना 135 का बनेगा, वहीं से इसको 135 बना ना, तो इधर कितना आएगा, तुरंत बाद इसको साउथ वेस्ट इधर लेके। एक घड़ी ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए भैया बहुत हो गया। उत्तर पश्चिम की दिशा में, चलो ज्यादा नहीं है। एक अभी कितना क्वेश्चन बच गया, 2 3 4 इसमें से एक दो तो इन्होंने टिक भी मारा था, पता करवा नहीं कौन दो से ये क्या सारे मारा करवा था। दो भैया। है, करवा दो ये सारे। सारा ही करवाऊंगा। चलिए करिए फिर इसको। 10 नंबर होगा तो पीछे होगा, नहीं तो नहीं होगा। छूट जाता है रोज। नहीं छूट नहीं जाता, वो डिलेट हो गया ना अभी। हाँ। अभी जो मैं पीछे किया तो डिलेट हो गया। चलिए चार आदमी चार बजे तो कम। अच्छा, हाँ खेलते हैं भैया तो हाँ हाँ, ऐसे क्या खेलते हैं। ज्यादा मत खेलो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भैया मेरा उत्तर है पश्चिम कि- की दिशा में P 2 किलोमीटर है, K की दक्षिण में। अब देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, तो M भी है ना इसमें, M 2 किलोमीटर दूर पे है, तो क्या होगा बताइए आंसर। भैया मेरा ये। एक मैं हमेशा तुक्का सही नहीं जाता। चलो गलत हो गया। बता दो फिर आप ही। वो तो पहले ही बता रहा है, गलत बता रहा है। भैया 20 का सही है ना। तो आप इस बात का- तो सही हो गया। देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कह रहा है कि P से 2 किलोमीटर दूर पर K है, तो यहाँ पे मान लो P है, P से 2 किलोमीटर दूर किसके से, P की दक्षिण है, तो इसको 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे K कर दिया। फिर कह रहा है इससे 2 किलोमीटर दूर पे एक R नाम के इंसान स्थित है, यहाँ पे हो गया, तो ये R। फिर कह रहा है कि आगे P से 2 किलोमीटर दक्षिण, फिर M की स्थिति दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम मतलब इधर आ गया, क्या नाम है इसका, M। फिर कह रहा है इसके बाद T है,
टी कहाँ पे है सर? दक्षिण पश्चिम से लेकर टी स्थित है, तो टी मतलब यहाँ पे है। तो क्वेश्चन पी के संबंध में टी किस दिशा में है? पी 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 फॉर पापा। पी से टी किधर है? अब ये देखो ना, किधर है टी? दक्षिण पश्चिम। नहीं नहीं, ये सर ये बराबर है, मैंने एक्चुअली बराबर, ये सीधी लाइन है, पश्चिम हो गया। तो इसका आंसर पश्चिम हो गया। मतलब बराबर लाइन है, तो यानी मैं बड़ा छोटा क्योंकि सब में 2-2 किलोमीटर, तो बराबर, तो पश्चिम आ गया इसका। आगे सीता एक बिंदु पर, सीता जो है एक बिंदु से चलना आरंभ करती है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं अपने दाएं मुड़ती है और चलती है, तो उसका मुंह किस दिशा में है बताइए। पश्चिम में। चलती किधर चल, उत्तर गई, फिर कहाँ मिली? इधर मिली, दाएं घूमी, फिर वो इधर के इधर जा रही है, तो किधर की तरफ जा रही है? साउथ, मतलब नीचे की तरफ आ रही है साउथ, दक्षिण की तरफ जा रही है। क्लियर सर? अगला, राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, आगे 30 मीटर आगे चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। बाएं किधर होगा इसका? 30 मीटर जगह बाएं मुड़ता है, 30 मीटर कितना मुड़ता है? 30 चलता है, बाएं 15 मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ के 50 चलता है, 50 गया वो, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, ऐसे है। और चलो किस दिशा में जा रहा है? हाँ, पूरब में जा रहा है ना वो, पूरब में जा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तो लाइन बनाओगे, छूमंत में आंसर आ जाएगा। हाँ, सुमित्रा अपने घर से चलना आरंभ करती है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गई। किधर गई वो? उत्तर में 3 किलोमीटर गई, आपने उसको भेज दिया। फिर कह रहा है कि वो किधर घूमी? 2 किलोमीटर गई, फिर वो इधर 5 किलोमीटर आ गई, फिर 2 किलोमीटर गई, फिर वो यहाँ पे आके गई। अब वो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है? तो उत्तर, जहाँ पे चली तो वहीं पे आके खड़ी हो गई। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्यों इतना भी? रास्ता ढूंढने। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपकी रीजनिंग की पहली क्लास, दूसरी क्लास आपको नसीब हुई। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।